हमने देखा था कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो किस तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड है, उसमें से हाइड्राइड H- है वो किसी को डोनेट करता है। और उसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपैरिजन किसके साथ होती है? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ उसकी कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कंपैरिजन में क्या है, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी अच्छे से रिएक्टिव कर सकता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और जिसका सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन नहीं कर सकता है, इसको ये इजीली क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल हमें मिलता है। उसमें मैंने बोला था ये OH है, वो प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ एक भी हाइड्रोजन मिलेंगे और बोलेंगे, और ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लिव हो जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन में क्या लिखना है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें लिखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और लास्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और मिलेगा वो RCH2OH, वो वहां पे हमने दिया गया है। कंवर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड में होगा और एल्डिहाइड का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला एल्डिहाइड होगा, फिर एल्डिहाइड का क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, रिवर्स, ठीक है। अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसका पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बनेगा और फिर CO2 मुक्त हो गया। अगर आप रिडक्शन की, ये रिडक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजन इंसर्शन हो रहा है, अब भी सोच लो कि ऑक्सीडेशन हो रहा था तो क्या होगा, उल्टा होगा, ऑपोजिट आएगा, ठीक है। वो फिर बाद में जब रिडक्शन आएगा तो पढ़ लेना। ये रिएक्शन हुई, मैकेनिज्म में क्या होगा, कार्बन है, इस पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- इस कार्बन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे अटैक करेगा, O नेगेटिव होगा, O नेगेटिव के साथ AH है वो अटैच होगा, फिर उसके बाद फिर से कार्बोनिल बनेगा और OH को रिमूव कर देगा, यानी हाइड्रोजन इंसर्ट हो गया यहाँ पे। अभी क्या बना, RC डबल बॉन्ड OH, देखो तो ये एल्डिहाइड हुआ ना, यानी अल्कोहल में से एल्डिहाइड बन गया और एल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में से अल्कोहल, तो आपको पता ही है ये यहाँ होगा, OH- होगा और हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो OH था, ये जो OH ग्रुप था वो क्या हो रहा है, एज अ गुड लिविंग ग्रुप है, इस वजह से वो वहां से लिव हो रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और ग्रुप है NH2 टाइप, वो है तो वो यहाँ से रिमूव नहीं हो गया, फिर यहाँ से अमाइड है तो फिर अमाइड में से यहाँ से NH2 रिमूव नहीं होगा, ठीक है। किस तरह से वो आगे देखेंगे। इस वजह से ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। चलो क्या लिखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ओनली इफेक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लोगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वही बात, अभी R की, ये R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप की जगह पे साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया है तो वो तो वही मिलेगा, यहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये OH निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा OH, तो उस तरह से वहां पे दिया गया है, ये भी अच्छे से समझ सकते हो। रिडक्शन ऑफ एस्टर गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, आपको क्या करना है, एस्टर है उसका रिडक्शन करना है, एस्टर पता है ना आपको, यहाँ H की जगह अगर R डैश आ जाएगा, क्या H की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन कार्बन के साथ आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाल दो R का H से सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, तो फिर जो ग्रुप मिलेगा उसको एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर का आपको क्या करना है, अल्कोहल कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको यूज क्या करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रिफर्ड फॉर लेबोरेटरी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो स्लो रहेगा, तो वही नेक्स्ट लाइन वही लिखी होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस इज टू स्लो टू बी यूजफुल, ठीक है। फिर कैटालिटिकल हाइड्रोलिसिस यूज्ड इन इंडस्ट्री बट कंडीशन डिफिकल्ट और डेंजरस टू डुप्लीकेट इन द लेबोरेटरी। सेम चीज लेबोरेटरी में करनी क्या होगी, थोड़ी डुप्लीकेट, यानी वही चीज लेबोरेटरी में अगर हम ट्राई करेंगे
तो डेंजरस भी है और वो कंडीशन देना अच्छे से नहीं आएगा, यानी स्पेशल कैटालिस्ट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वो सब आप लैब में यूज नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया रिडक्शन ऑफ एस्टर गिव्स प्राइमरी किसमें कन्वर्ट किया गया, रिडक्शन ऑफ एस्टर गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करना है। तो एस्टर में क्या रहेगा, एस्टर को अगर आप दो पोर्शन में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, ठीक है, एक साइड एसिड मिलेगा, दूसरी साइड अल्कोहल मिलेगा। और फिर एसिड का तो आपको पता ही है, देखो यहाँ से अगर ब्रेक कर दूं मैं, यहाँ से ब्रेक कर दूं तो यहाँ मैं H दे दूं, इस साइड OH दे दूं, तो ये इथेनॉल हो गया, तो ये देखो इथेनॉल हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो फिर ये वाली कंडीशन आएगी, फिर ये सारी प्रोसेस कन्वर्ट करके आप इसकी मैकेनिज्म भी बना सकते हो कि किस तरह से ये होगा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ देख लो, अगर ये फिनाइल रिंग है उसको मैं क्या बोल दूं, पीएच, क्या बोल दूं, पीएच, उसके साथ क्या दिया गया है, C डबल बॉन्ड O ET। अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो वाटर ऐड करता हूँ, तो H प्लस एंड OH माइनस। अभी देखो जो पॉजिटिव साइड है उस पे नेगेटिव साइड अटैच होगी और जो नेगेटिव साइड है उस पे पॉजिटिव, यानी किस तरह से होगा, PH C डबल बॉन्ड O एंड H यहाँ पे सॉरी OH और प्लस क्या होगा, ETOH तो आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर ये बचा, तो आप R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, PH, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सब में आपको क्या लिखना है, पीएच, ठीक है, यहाँ पीएच लिख दो, तो ये सेम इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। अगर आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है तो फिर ये क्या हो जाएगी, इसकी मैकेनिज्म बन जाएगी। ठीक है, CH2OH, ठीक है, किस तरह से ब्रेक करना है वही स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। चलो अच्छे से लिखा है, वाटर में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। एक बात याद रखो, जब भी आपको वाटर किसी में ऐड करना हो और बॉन्ड ब्रेकिंग जहां से हो रहा हो, तो ये नेगेटिव पोर्शन और ये कार्बोनिल ऑलवेज कार्बन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ज्वाइन करना है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी इसके साथ क्या ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन होगा, और ये OH है वो किसके साथ ज्वाइन होगा, इसके साथ। तो किस तरह से मैं फिनाइल को पीएच लिख सकता हूँ, पीएच C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 CH2OH, ठीक है। तो इस तरह से होगा, एक तो आपको इथेनॉल मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिर बेंजोइक एसिड में क्या होगा, यहाँ CH2OH बनेगा, तो देखो बेंजीन CH2OH। तो इस तरह से पूरी मैकेनिज्म, और ये पूरी इसकी मैकेनिज्म होगी, जहां जहां R था वहां फिनाइल कर दो, तो फिर ये आपको मिलेगी। और
इसकी तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो उस तरह से ही ये होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में अभी लिथियम हाइड्रोलाइसिस ब्रेक करेगा, फिर उसको इस तरह से आगे चलाएगा, ठीक है। या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का हाइड्राइड डोनेट करेगा तो ये बेंजाल्डिहाइड बनेगा और ये इथेनॉल, तो फिर एल्डिहाइड से डायरेक्ट यहाँ से स्टेप आएगा इतना ही, ठीक है। 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डोनेट कर देगा और फिर H2 ओवर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा हो गया। और एस्टर ऑलवेज किसमें से बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल को मिला के ही क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो रिवर्स एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या मिलेगा आपको, एसिड और अल्कोहल, ठीक है, एसिड और अल्कोहल। तो ये पता होना चाहिए, देख लो अच्छे से पीएच किस तरह से लिखना है। पीएच की जगह आपको रिंग ड्रॉ करके भी आप ये प्रॉपर्ली लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर इतना? अभी जो जितने भी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रिल के साथ रिएक्शन करता है, हैलाइड हीरो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो किस तरह से सबके साथ रिएक्शन करता है वो एक ही स्लाइड में अगर हमें देखना है तो ये वाली स्लाइड है, ठीक है। इसमें बीच में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर उसकी डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको पता चलेगा। देखो ये एल्डिहाइड है, क्या करेगा, यहाँ हाइड्राइड देगा, O नेगेटिव होगा, उसके साथ इस तरह से ज्वाइंट होगा, फिर ये यहाँ ज्वाइंट होगा और इसके बाद H3O+ एसिडिक कैटालिस्ट में यहाँ H+ आ जाएगा, यानी R-CH2OH। तो देखो यानी क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। अगर कीटोन है तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एस्टर अभी ही हमने देखा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा और R-CH2OH मिलेगा, R-CH2OH मिलेगा और एक मोल क्या मिलेगा आपको, ROH मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये किसकी बात होगी, एस्टर कीटोन एल्डिहाइड की, ठीक है। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की देख लो किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा R-CH2, तो यहाँ CH2 और यहाँ आएगा OH। तो देखो R-CH2OH, ये डायरेक्ट हमने ये भी देख लिया है। बाकी कौन रहा, एस्टर देख लिया, ठीक है। अब रहा RN3 के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। फिर नाइट्राइल के साथ, साइनाइड के साथ रिएक्शन किया है और इपोक्साइड रिंग के साथ क्या किया गया है, रिएक्शन किया गया है, ठीक है। उसमें भी देखो ऑक्सीजन को वेज में बताया गया है, यानी रिंग आपकी साइड से आप देख रहे हो, ठीक है। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाई गई है, इसमें भी ये सेम होगा, यहाँ कार्बोनिल कार्बन ये भी होगा, यह भी होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ हाइड्राइड डोनेट होगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड डोनेट, ये बॉन्ड ब्रेक होकर O नेगेटिव होगा, यहाँ H+ बनेगा, ठीक है, ये O नेगेटिव रहा और लास्ट स्टेप में यहाँ OH हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इपोक्साइड बन गया, इपोक्साइड के रिएक्शन हो गए, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अगर और क्या लेना है, अगर साइनाइड हो या अमाइड हो, ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो पहले क्या होगा, O नेगेटिव होगा और उसके बाद जब आप H2O कैटालिस्ट से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और अटैच होगा। यहाँ देखो मैंने बोला था ना, NH2 रिमूव नहीं होगा, यहाँ NH2 एज इट इज रहेगा, यानी O नेगेटिव वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। ये ऐसा सेम साइनाइड में भी होगा, साइनाइड में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको भी हाइड्रोजन देगा, यहाँ भी देगा,
फिर यहाँ एक देगा और फिर यहाँ देगा, यानी RCH2 NH2 होगा, ठीक है। यानी नाइट्राइल, इपोक्साइड, एजाइड, RN3, उसमें भी एक एक हाइड्रोजन 1 by 1 क्या कर देगा, एंटर कर देगा, और RNH2, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनाएगा। ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यानी इपोक्साइड एंड कीटोन में से सेकेंडरी अमाइन मिलेगा, ठीक है, याद रखना। इपोक्साइड एंड कीटोन, और किसमें से कीटोन को किसमें ये कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। उसके अलावा अगर एल्डिहाइड है और क्या क्या लोग हैं, अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, उसके अलावा एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में से क्या जनरेट होगा, प्राइमरी अल्कोहल। जबकि RN3, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC डबल बॉन्ड O, NH2 अमाइड, साइनाइड, ठीक है, इन सब में से क्या जनरेट होगा, RCH2 NH2, और ये जो है इसमें से क्या जनरेट होगा, RNH2। वो तो डिपेंड करेगा कितने कार्बन है, ठीक है, एक है तो फिर RNH2 जनरेट होगा, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। ये हो गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, डिफरेंट सबके साथ अगर आप लिख दोगे तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, किस तरह से किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, वो जब वहां पे लिखा है उसी तरह से ये मैंने, ठीक है, आपको लिख दिया। आप पूरी लाइन में भी लिख सकते हो, एल्डिहाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद इपोक्साइड एंड कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, साइनाइड, एजाइड एंड अमाइड, इन सबको RNH2, यानी जब भी नाइट्रोजन आएगा तब आपको अमाइन में कन्वर्ट करना है, कार्बन है तो अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है। अगर दोनों साइड कार्बन है तो दोनों साइड तो एक तो कीटोन में होगा और एक इपोक्साइड में होगा, कि जहां ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच होगी, तो फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बाकी सब किस में आएंगे, प्राइमरी अल्कोहल में। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने देखा 1 मोल लिथियम आयोन हाइड्राइड किस तरह से 1 ही मोल के साथ रिएक्शन करता है। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरह से 3-4 मोल कीटोन एल्डिहाइड या कोई भी हो उसका रिडक्शन किस तरह से करता है, वो देखना है, ठीक है। ये देखो कीटोन लिया गया है, क्या लिया गया है, कीटोन लिया गया है, हाइड्राइड का अटैक यहाँ करवाया है, O नेगेटिव होगा, उसके साथ क्या ज्वाइंट होगा, AlH3, ठीक है, और माइनस का माइनस तक उसके पास Li रहेगा, ठीक है। फिर अगर आप सेकंड मोल लो, ठीक है, कितने सेकंड मोल लो, 3 हाइड्रोजन है ना, यानी 3 मोल ले लो, तो तीनों हाइड्रोजन यानी ये जो पूरा ग्रुप है RR डैश और O नेगेटिव, RR डैश और O नेगेटिव, और एक एक हाइड्रोजन यानी कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, ये 1 हुआ और 3 अभी मिलेंगे, यानी R डैश, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको मैं पूरा यहाँ बॉक्स बना दो और आगे 4 लिख दूं तो चलेगा। 4 लिख के मुझे क्या लिखना है, Al माइनस Li प्लस, तो ये देखो L प्लस Al, सॉरी Li प्लस Al माइनस, वो ऑक्सीजन, और RC इस तरह से 4 ग्रुप के साथ ज्वाइंट है। और लास्ट स्टेप में जब यहाँ मैं
4 मोल H2O के साइड हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, H2O के यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ OH बनेगा, यानी RR CH and OH, so RR CH and OH। इस तरह से 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 मोल किसका कर देता है, रिडक्शन कर देता है कीटोन का, ठीक है। फिर एस्टर दिया गया है, किस तरह से एस्टर में रिएक्शन होता है, ये देखो, ये हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर की साइड उसके साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है, O नेगेटिव होगा, ये ज्वाइंट हो गया हाइड्राइड, ये डबल बॉन्ड में से Li बन गया, फिर ये यहाँ आएगा और OR को निकाल देगा, कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड बन गया, यानी एस्टर या तो एसिड यहाँ हो, दोनों को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड का तो फिर आपको पता है यहाँ से Li माइनस, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो ज्वाइंट है उसमें अगर आप H3O प्लस लास्ट स्टेप H2O करवा दो, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, RCH2OH, ये जनरेट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये एस्टर का हुआ या एस्टर कह लो या एसिड, दोनों का सेम ही होगा, लेकिन जब अमाइड यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग आता है तो ये जो ग्रुप यहाँ से आ रहे हैं ना, ये जो देखो इसमें बॉक्स किया गया है, ये बॉक्स वाला खास देखना है, यहाँ OR-OH इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, वो निकल जाते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है, वो क्या गिव्स अल्डिहाइड और अल्डिहाइड मिलता है, और ये जो यहाँ से निकलते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, लेकिन इसके जगह अगर NH2 ग्रुप है तो वो निकलेंगे नहीं। किस तरह से, देखो ये यहाँ आया O नेगेटिव, ये दोनों तो सेम रहा, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड और Nr2 को निकलना चाहिए, लेकिन वो Nr2 गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो निकलेगा नहीं। इस वजह से क्या होगा, एक और स्टेप बढ़ेगा, ठीक है, इसका ही स्टेप में आएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये अटैच किस तरह से, लिथियम का साइड अटैच था, ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप को निकाल देंगे, यानी देखो RH और डबल बॉन्ड के साथ Nr2 ज्वाइंट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, ये R नेगेटिव करेगा, ठीक है, इसके लोन पे उसको वापस मिल जाएगी, और R NH2 Nr2 यहाँ दिखाया गया है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और Nr does not happen, Nr2 is not eliminated in this step, ठीक है, Nr2 ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप की है, वो इस स्टेप में यहाँ से निकलेगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ तक ही देखना है, ठीक है। इस तरह से 1/1 क्या मिलेगा, उसको H मिल जाएगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगा 1/1 एक H में वो क्या होगा, डोनेट होगा, और R क्या बनेगा, उसमें से R NH2, ठीक है, उस तरह से RCH2 Nr2, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर पूरा मिल जाएगा। देखो अमाइड की ये बाकी सारी के तो देख ली, अमाइड की हमने देखी ना, यहाँ देखो किस तरह से होगा, इसको बोलते हैं अमाइड, ठीक है, अमाइड है, उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हाइड्राइड है वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा, O क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, किस तरह से रिएक्शन होती है, देखो R O के साथ क्या अटैच है, Li प्लस NH2 के पास अभी भी लोन पे है, यहाँ आ गया ये हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली क्या होता है, इस स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ आता है Nr2, लेकिन Nr2 गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, क्या ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इस वजह से क्या होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ क्या आ जाएगा, लिथियम, ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम H3 एल्यूमिनियम नेगेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पॉजिटिव। इस स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगी और ये पूरा ग्रुप को क्या कर देगा, रिलीव कर देगा, ठीक है, यानी ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से चले जाएंगे, इस तरह से हुआ, देखो RC, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ, और ये डबल बॉन्ड से NH2 लोन पे डोनेट किया अपनी, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, इस वजह से उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, क्या आएगा, फिर 1 मोल लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा। फिर से बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनियम पे अटैच करेंगे और यहाँ इसको अपनी लोन पे मिल जाएगी। किस तरह से होगा देखो, R CH2 एक हाइड्रोजन था, एक मिल गया CH2, ऊपर क्या है NH2। NH2 के पास देखो लोन पे रहेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, अपनी खुद की पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से क्या आएगी लोन पे। और ये आपको क्या मिल गया प्राइमरी अमाइन, ठीक है, अमाइन में से अमाइन में कन्वर्जेशन बाय रिडक्शन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या होगा पूरी रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर एसिड का बताया गया है, एसिड में तो सिंपल है, कट होगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा उसी तरह से, ठीक है। अब ये देखो 3 मोल का किस तरह से वो करेंगे वो एक बार बोर्ड पे ही देख लो। देखो कीटोन लेना है आपको, ठीक है, ये कीटोन है। अभी देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इस पे अटैक करेगा, कुछ बनेगा इस तरह का R, एक हाइड्राइड आ गया R डैश, उसके साथ ये O नेगेटिव होगा, O उसके साथ क्या ज्वाइन हो जाएगा एल्यूमिनियम, इस तरह से, ठीक है। अभी भी यहाँ नेगेटिव और लिथियम प्लस उसके साथ रहेगा। अभी सेकंड मोल आएगा, कौन आएगा सेकंड मोल आएगा किस तरह से R C डबल बॉन्ड R डैश, क्या होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वो उस पे अटैक, उस पे अटैक करेगा, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उस पे अटैक होगा हाइड्राइड का। और इस तरह से देखो पूरा स्ट्रक्चर आपको लिखना है, CH में R डैश को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ क्या मिल जाएगा O, फिर क्या होगा साथ में अटैच एल्यूमिनियम, वो किसके साथ ज्वाइंट है ये कार्बोनिल के साथ, ठीक है, ये कार्बोनिल के साथ जिसके पास अब एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है और एक क्या है R डैश, R डैश R डैश CH CH और कार्बोनिल के साथ ये अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में क्या आएगा एक ऑक्सीजन आएगा, कौन सा ये ऑक्सीजन के साथ ये एल्यूमिनियम अभी अटैच है, यानी दोनों साइड बचा क्या 2 हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अभी 2 मोल देखो R C डबल बॉन्ड O R, यहाँ भी इस तरह से लिख दो R C डबल बॉन्ड O R, दोनों क्या है R डैश है, इसमें ये डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ करेगा, यानी ये वो नेगेटिव अब इसके साथ ज्वाइंट होगा, ठीक है, इस तरह से 3 वाला स्ट्रक्चर बनेगा। देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, ये नहीं, देखो किस तरह से बनेगा R CH R डैश O, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद ये O
CHR डैश, ठीक है। यहाँ भी क्या गया C, ये O आया, ठीक है। उसके बाद ये CHR डैश। ऊपर की साइड क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन आएगा फर्स्ट कौन आएगा, ऑक्सीजन। उसके साथ क्या अटैच है, कार्बन CHR डैश, ठीक है। ये देखो, ये 1 मोल, ये सेकंड मोल, थर्ड मोल, फोर मोल हाइड्रोजन, बीच में एल्यूमिनियम। सब में आपने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम को जोड़ दिया। लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो R, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 और RCH और यहाँ OH आएगा, यानी ओनली हाइड्रोजन यहाँ देना है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरह से पूरी मैकेनिज्म है। जो ऊपर 3 मोल दिया गया है तो इस तरह से होगी। अगर आपको इतना बल्क में नहीं लिखना तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली इस तरह से कि एल्यूमिनियम और O 2 R और 1 हाइड्रोजन, वो 4 टाइम एल्यूमिनियम के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट, इस तरह से भी मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज, ये मेन है, आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। एक ही स्लाइड याद है तो फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। ये एक ही स्लाइड आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी मैकेनिज्म हो गई। तो बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसमें इतना ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में किस तरह से वो रिडक्शन करता है, एज ए हाइड्राइड के फॉर्म में क्या करता है, एज अ हाइड्राइड, सोर्स ऑफ हाइड्राइड है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड है और एज अ हाइड्राइड के फॉर्म में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक बार मैकेनिज्म देख लेना, ठीक है। ये प्रॉपर रहेगी। चलो उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो देखते हैं, वो कौन सा है, PTO2, ठीक है। PTO2 उसको बोलते हैं एडम्स कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, एडम कैटालिस्ट। इसका नाम एडम कैटालिस्ट है, 2 नाम है। फिर प्लेटिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लेटिनम डाइऑक्साइड भी नाम है इसका, एडम कैटालिस्ट भी कहते हैं और PTO2 भी कहते हैं, ठीक है। अभी एडम्स कैटालिस्ट है, उसका नाम ये एडम करके जो साइंटिस्ट है जिसका फोटो वहां पे है, ठीक है, वो उसके नाम पर से उसने ये फाइंड किया था, उस वजह से उसको वो देते हुए, उसका क्रेडिट देते हुए उसका नाम एडम कैटालिस्ट रखा है, यानी PTO2, ठीक है। जनरली इस तरह का आपको सोल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है, जब आफ्टर ऑक्सीडेशन और सब कुछ होगा, यानी वो इस तरह से डार्क फॉर्म में ही होता है। PTO2 सेंटर में PT रहेगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ उसके साथ अटैच होंगे, ठीक है, और वो उसका कौन है, एडम्स कैटालिस्ट है, ठीक है, PTO2। नेक्स्ट देखते हैं एडम्स कैटालिस्ट, PTO2, एडम कैटालिस्ट आल्सो नोन एज अ प्लेटिनियम डाइऑक्साइड। उसको दूसरा कौन से नाम से जानता है, यानी आपको एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन PTO2 तो भी वही लिखना है। अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन एडम्स कैटालिस्ट तो भी यही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए एक्सप्लेन प्लेटिनम डाइऑक्साइड, फिर भी आपको यही थ्योरी लिखनी है, ठीक है। एडम्स कैटालिस्ट आल्सो नोन एज अ प्लेटिनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखा है, प्लेटिनम डाइऑक्साइड। उसके बाद यूजुअली रिप्रेजेंट एज ए, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताया गया है, ठीक है, प्लस 4 ऑक्साइड हाइड्रेट यानी PTO2, उसके साथ वाटर भी एटमॉस्फेयर का पॉइंट के पास जो वाटर लिखा होता है वो एटमॉस्फेयर वाला जो भेज वाला होता है ना वही लिखा होता है, पॉइंट H2O, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है इट इज अ कैटालिस्ट फॉर, ये कैटालिस्ट एज अ कैटालिस्ट के तौर पे ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें ये यूज होता है। फिर फॉर किसके लिए, हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलिसिस, ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। हाइड्रो
हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन उसमें क्या, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिडक्शन करके हाइड्रोजन डोनेट करना, और हाइड्रोजिनोलिसिस है उसका मतलब क्या है, बॉन्ड को ब्रेकिंग करना, बॉन्ड को ब्रेक कर देना, क्लीवेज करना, उसको कट करना, उसको हाइड्रोजिनेसिस बोलते हैं इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। यानी इस तरह का इसका मेन यूज क्या रहेगा, एज अ रिडक्शन जो है उसमें इसका कार्य रहेगा, ठीक है। इट इज अ कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोनोलिसिस, इस दोनों में इसका यूज होता है। दिस इज डार्क ब्राउन पाउडर, ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल। जनरली आप जो भी शॉप में या लैब में भी देखोगे, ठीक है, तो डार्क ब्राउन कलर इसका रहेगा, ठीक है। कौन सा, डार्क ब्राउन। द ऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिव कैटालिस्ट। अभी एक और बात, प्लेटिनम O2 है ना, ठीक है, वो खुद अकेला कैटालिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर वो अकेला है तो वो इनएक्टिव है, तो फिर वो किसके साथ, वो H2 गैस है, उसके साथ मिलके एक्टिव कैटालिस्ट के साइड वर्क करता है। यानी सेम बात होगी ऑक्सोक्रोम वाली, वो खुद कलर नहीं देता, ठीक है, लेकिन अगर क्रोमोफोर प्रेजेंट है तो क्रोमोफोर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी लाइट रेड है, क्रोमोफोर की वजह से लाइट रेड है। अगर आप उसमें ऑक्सोक्रोम ज्वाइन कर दो यानी H2 ज्वाइन कर दो तो वो लाइट रेड का डार्क रेड हो जाएगा, यानी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये है ऑक्सोक्रोम का काम, खुद कलर ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो कलर अगर है तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करता है। सेम PtO2 खुद एक्टिव कैटालिस्ट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, ये एक्टिव कैटालिस्ट हो जाता है। तो उसके बारे में लिखा है, तो ऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिव कैटालिस्ट, ठीक है, खुद अपने अकेले के साथ ही वो एक्टिव कैटालिस्ट नहीं है, बट इट बिकम्स एक्टिव आफ्टर एक्सप्लोर टू हाइड्रोजन, ठीक है। कब, जब आप उस पे हाइड्रोजन जो गैस है वो पास करोगे, ठीक है, फिर वो इनएक्टिव में से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द ऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिव कैटालिस्ट बट it becomes active after exposure to hydrogen whereupon it's converted to platinum black। फिर उस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क ब्राउन में से प्लेटिनियम ब्लैक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन, जो रिएक्शन जो है उसके लिए वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। यानी आपको क्या बोलना है कि ऑक्साइड इटसेल्फ नॉट एक्टिव कैटालिस्ट बट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज वर्क एज अ एक्टिव कैटालिस्ट इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एज अ एक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे इसका यूज होता है। लास्ट लाइन, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल, एसिड। वाटर, अल्कोहल, एसिड तीनों में ये क्या है, इनसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन KOH सॉल्यूशन। बट KOH सॉल्यूशन जो है, ठीक है, बेसिक जो सॉल्यूशन है उसमें ये डिजोल है, अल्कोहल, वाटर, ठीक है, उसमें ये क्या है, अल्कोहल, वाटर और एसिड में ये क्या है, इनसोल्यूबल है, जबकि KOH सॉल्यूशन में ये सोल्यूबल है, ठीक है। तो फिर आपको प्लेटिनम डाइऑक्साइड के बारे में क्या पता चला, इट्स आल्सो नोन एज अ प्लेटिनम डाइऑक्साइड और एडम्स कैटालिस्ट, यूजुअली रिप्रेजेंट एज अ प्लेटिनियम 4 हाइड्राइड, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रेट, उसके तौर पे इसका यूज होता है। इट इज कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोनोलिसिस, ठीक है। इन दोनों के लिए इसका क्या होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका यूज होता है। द डार्क ब्राउन, ठीक है, द डार्क ब्राउन पाउडर इज कॉमर्शियली अवेलेबल। डार्क ब्राउन पाउडर में क्या होगा, कॉमर्शियली ये अवेलेबल रहेगा। द ऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट एन एक्टिव कैटालिस्ट, ठीक है, द ऑक्साइड इज नॉट इटसेल्फ एक्टिव कैटालिस्ट बट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इट इज वर्क एज अ एक्टिव कैटालिस्ट, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में क्या रहेगा, एक्टिव कैटालिस्ट रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है, इट इज इनसोल्यूबल, ठीक है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल एंड एसिड बट इट इज सोल्यूबल इन KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये सोल्यूबल रहेगा, जबकि अल्कोहल, एसिड और वाटर में ये क्या रहेगा,
सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो ये एडम्स कैटालिस्ट में आपने क्या देखा, डार्क ब्राउन पाउडर होगा। ठीक है, लेकिन इनएक्टिव होगा तब लाइट डार्क ब्राउन कलर होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ आप उसको आप देखोगे तो ब्लैक कलर में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एडम्स कैटालिस्ट बोलते हैं, प्लेटिनम डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लेटिनम 4 ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रेट PtO2.H2O, इस तरह से भी ये डोनेट हो सकता है। डार्क ब्राउन कलर, डार्क रेड ब्राउन कलर आपको क्या मिलेगा, सॉरी डार्क ब्राउन कलर आपको कॉमर्शियली कॉमर्शियली अवेलेबल उस तरह से रहेगा। ठीक है, इट्सेल्फ वो खुद अपने हिसाब से नहीं है कि एक्टिव कैटालिस्ट, लेकिन दूसरों के प्रेजेंस में एक्टिव है। फिर देखो प्रिपरेशन ऑफ, जनरली आपको कोई भी कैटालिस्ट है उसके बारे में क्या लिखना है, एग्जाम में आपको आएगा उसकी प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन, किस तरह से वो रिएक्शन करता है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन है, हम क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, उसका एक प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से दिखता है, किस तरह का बिहेवियर है, यानी जो भी उसका इंट्रोडक्शन है ना, उसका हम एक पेज देखते हैं, यानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका वर्क क्या है या क्या प्रॉपर है। फिर हम उसकी प्रिपरेशन देखेंगे सेकंड, कि किस तरह से वो उसका प्रिपरेशन होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से किस तरह से उसको बनाते हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली आपको प्रिपरेशन क्या नहीं चाहिए, और मेन रहेगी सिंथेसिस, वो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, एडम्स कैटालिस्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ एडम्स कैटालिस्ट। ठीक है, प्रिपरेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। द फर्स्ट पब्लिश्ड प्रिपेयर वाज रिपोर्टेड बाय वी बोरहेस एंड रोगर एडम्स, इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी, इसकी प्रिपरेशन दी थी, इसको बनाया था। एडम कैटालिस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरो प्लेटिनिक एसिड H2PtCl6 और अमोनियम क्लोरो प्लेटिनेटेड, ठीक है, यानी NH4 2PtCl6 टाइम बाय फ्यूजन विद सोडियम नाइट्रेट, उसको सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके आप बना सकते हो। द प्रोसीड्यूर evolved first preparing the platinum nitrate which is then heated to explode nitrogen gas, यानी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, फिर NO2 ग्रुप नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो रिएक्शन दी है, H2PtCl6 दिया है, 6 मोल NaNO3 लिया गया है, आपको बनाना क्या है, Pt यानी प्लेटिनम ऑक्साइड बनाया है, PtNO3 4 प्लस 6 मोल NaCl रिमूव हुआ है, 6 मोल क्या रिमूव हुआ है, यहाँ 6 मोल है ना, PtCl6 था, इस वजह से 6 मोल लिया है, यानी 6 Na and Cl यानी 6 मोल NaCl रिमूव हो गया, NaCl रिमूव हो गया, फिर क्या रिमूव हुआ, HNO3, ठीक है, एक और NO3 भी रिमूव हो गया, 5 मोल बचा, क्या बचा, NO3 और 5 मोल अभी सॉरी 2 मोल रिमूव हो गया, NO3 2 मोल गया 6 में से, तो 4 मोल बचा, तो NO3 4 टाइम और Pt 1 बचा। तो इस तरह से ये पूरी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। इस तरह से देख लो, ये दोनों की रिएक्शन करोगे, 6 मोल NaCl यानी Na और Cl ये दोनों निकाल दो, NaCl हो गया, बचा गया, NaCl निकल गया, NO3 बचा और ये बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, 2 मोल है ना, यानी 2HNO3, तो 2 मोल HNO3 गया, तो NO3 1 टाइम और 2 टाइम और निकाल लो, 6 में से 6 गया, 5 गया, 4 बचा, फिर क्या बचा, PtNO3 4 टाइम, ये PtNO3 जो बचा है, ठीक है, उसकी फर्दर रिएक्शन आगे कराओगे, तो NO3, ठीक है, उसमें से क्या बनेगा, PtO2 प्लेटिनम डाइऑक्साइड आपका बन गया, फिर NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगा और O2 रिलीज होगा, क्या होगा, साथ में O2 रिलीज होगा। नाइट्रोजन कितने हैं देखो, 4 नाइट्रोजन है, तो फिर 4 लिख दो आगे, प्लेटिनम और आपको O2 चाहिए, 12 रहेगा, 12 में से 2 यहाँ यूज हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन तो 4 है, तो आपको 4 ही लिखना होगा, NO2 4 में कितने होंगे, 8 होंगे, 8 और कितने हुए, 9 and 10, 2 बचे, इस वजह से O2 रिलीज होगा। इस तरह से इसकी ये क्या रहेगी, पूरी रिएक्शन रहेगी। द रिजल्टिंग ब्राउन केक इज रोस्टेड विथ वाटर टू फ्री इट फ्रॉम नाइट्रेट, यानी ये जो बचा है PtO2 के साथ जो ब्राउन कलर का केक टाइप है, उसको अगर आप वॉश करोगे, ठीक है, तो ये नाइट्राइट है, उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी आपको प्योर फिल्म में PtO2
यानी इतनी रिएक्शन होने के बाद इसका जो मिक्सचर मिलेगा, ऑटो गैस तो निकल जाएगा, ये दोनों साथ ये सब जो मिलेगा, ठीक है, उसको फिर आपको वाटर के साथ वॉश देना है, तो फिर आपको प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, एडम्स कैटालिस्ट या तो प्लेटिनम डाइऑक्साइड मिल जाएगा। द कैटालिस्ट कैन either be used as is or dried and stored in desired later use, ठीक है, आप उसको फिर स्टोर करके वापस कभी भी यूज करने के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो ये आएगा उसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। प्रिपरेशन में H2PtCl6 लेना है, 6 मोल क्या लेना है, NaNO3 लेना है, फिर उसमें से 6 मोल NaCl रिमूव होगा, ठीक है, 2 मोल HNO3 रिलीज होगा, और Pt, ठीक है, PtNO3 4 टाइम लेगा, फिर उसमें से आपको मिलेगा PtO2 मिलेगा, ठीक है, PtO2 के साथ आपको मिलेगा 4 मोल NO2 मिलेगा, फिर 2 ऑक्सीजन का कैलकुलेशन में आएगा, यानी O2 आपको रिलीज कर देना है। इस तरह से ये इसकी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे ना, एक सिर्फ वो कैटालिस्ट नहीं है, फिर हाइड्रोजन आएगा तो कैटालिस्ट है, उसकी लिए आपको कैटालिटिकल रिडक्शन किस तरह से होता है वो आपको पहले तो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्लेटिनम, कैडमियम, ये जो भी सारी इस तरह की जो मेटल है वो क्या करती है, अपनी सरफेस एरिया है वो प्रोवाइड करती है, उसकी सरफेस इस तरह से होती है, देखो इसमें स्मूथ दिखाया गया, उस तरह से नहीं होती, इस तरह से उसकी सरफेस होती है। जब भी हाइड्रोजन गैस आप उसमें से पास करोगे, हाइड्रोजन उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो सरफेस है उस पे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एक बार एब्जॉर्ब हो जाए, फिर आप अल्कीन यानी डबल बॉन्ड उस पे लाओगे, तो ये जो सरफेस है वो अपना हाइड्रोजन छोड़ के अल्कीन को डोनेट करेंगे, और प्लेटिनम जो भी उसकी सरफेस है वो वापस आपको एज इट इज मिल जाएगी। यानी वो कैटालिस्ट का वर्क होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करता है, रिएक्शन के लिए क्या करता है, सरफेस अपनी प्रोवाइड करता है। अब चले हाइड्रोजन को आप इस तरह से पास करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अभी एक और बात देखो, प्लेटिनम की सरफेस इस तरह से अगर डबल बॉन्ड है तो ओनली एक ही साइड से हाइड्रोजन वो ऐड हो रहा है ना, इस वजह से इसको साइन एडिशन भी बोलते हैं। साइन और एंटी का मतलब होता है अगर डबल बॉन्ड या कोई भी एटम ग्रुप मॉलिक्यूल है उसमें कुछ दो चीज ऐड हो रही है, कितनी, दो, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही साइड से, यानी आपके सामने से या तो बैक साइड से, अप साइड से, डाउन साइड से, कोई भी साइड से अगर अटैक हो रहा है, उसमें एंटर हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, याद रखना दोनों अगर सेम साइड से जा रही है तो उसको साइन एडिशन बोलते हैं। एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से, दोनों डिफरेंट साइड से आ रही है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटी एडिशन। अगर एक साइड से हो रही तो साइन एडिशन। अभी देखो सरफेस तो एक ही साइड रहेगी ना, जहां से एक ही साइड से दो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ डोनेट करके ये हाइड्रोजन को ऐसे घुमा के डोनेट कर रहा है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट सरफेस यानी साइन एडिशन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको थियोरी के तौर में बता दिया। देखो कैटालिस्ट एक्टिविटी किस तरह से होती है, ये कैटालिस्ट की सरफेस है यानी PtO2 है, ये H2 गैस आया, ठीक है, ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद H2 डिसोसिएशन एंड एक्टिवेशन, H+ से वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके एक्टिव होगा। फिर अगर आप जब भी अल्कीन यानी डबल बॉन्ड उस पे पास करोगे तो अल्कीन एब्सॉर्प्शन, ये एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है, वो रिएक्शन करने के लिए क्या हो गया, जोरदार, ठीक है, बहुत रिएक्टिव हो गया और डायरेक्टली कहां अटैच हो जाएंगे, इस डबल बॉन्ड जो है वहां पे अटैच हो जाएगा, यानी इस तरह से एक बॉन्ड बनाएगा एक के साथ, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, H+, दूसरा भी क्या ये एक्टिव है, वो दूसरा भी हाइड्रोजन अपनी ओर खींच लेगा, यानी अल्कीन में दो हाइड्रोजन इस तरह से ऐड हो जाएंगे, और वो जो पूरा है यानी ये जो है पूरा, ठीक है, वो ये रहा, ठीक है, इसका 20 है और दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, ठीक है। यहाँ देखो प्रीडोमिनेटली साइन एडिशन यानी सेम साइड, ये देखो दोनों हाइड्रोजन सेम ही साइड से अटैक करेंगे ना, ये इस तरह से ये अटैक करेगा, कोई भी साइड आप ले लो, एक साइड से एडिशन करेगा, इस वजह से साइन एडिशन, इस तरह से ये होगा, ये मिल गया और ये पूरा बॉक्स जो है वो ऐसे कैटालिस्ट आपको वापस मिल गया। यानी रिएक्शन में ओनली कैटालिटिकल अमाउंट यानी थोड़ी अमाउंट में ही आपको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, वरना तो अपना काम वो एक ही बार बार वो दोहराता रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कैटालिस्ट की एक्टिविटी हो गई। ये आपको कहीं लिखना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम में लिखो तो क्या बात हो जाएगी, ठीक है। आप एग्जाम में भी इसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैटालिस्टिकल एक्टिविटी इसकी हो गई, ठीक है। दोस्तों
आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाद में इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, सॉरी इसकी एप्लीकेशन, रिएक्शन जो है किस किस के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 जो रिएजेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के जो रिएजेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस, ठीक है। जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।